जंजीर। तुम इस बार हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तू ये सब नहीं कर सकती माई। हमारा मुंह खोलो, खोलो माई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दिमाग खराब हो गया आप सभी लोगों का? बिल्कुल सोच समझ बची नहीं है क्या आप में? आप फिर से हमारी जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाना चाहते हैं? खोलिए बोला भैया अब रात और जाने दीजिए डॉक्टर बाबू को। हम लोग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। माई खोल लो डॉक्टर बाबू का हाथ। रुकिए काकी, हम इनको नहीं खोल सकते। हम इनकी दूसरी शादी नहीं होने देंगे और जब तक हम हैं कहना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। बस कीजिए आप सब लोग। अरे हमारे लिए सही क्या है गलत क्या, उसका फैसला हमें करने दीजिए। हमें तय करने दीजिए कि हम क्या चाहते हैं। इनकी दूसरी शादी या फिर हमारे साथ ही जबरदस्ती की शादी। मामा मेरी शादी हो रही थी। आयुष्मान, आयुष्मान चला गया। मामा मेरी शादी नहीं हो। चिंता करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, हम ढूंढ लाएंगे दोनों को। नहीं, इस बार हम कहना को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हर बार मेरे और आयुष्मान के बीच में आ जाती है। मैं कहना को भी मार दूंगी, उसके पूरे परिवार को मार दूंगी। मेरी बात सुनो, चुप। पागलपन में कुछ ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, थम जाओ जरा। नहीं, आज कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा। जो कोई भी आएगा ना उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। आप भी बुआ जी। और हमारा निर्णय ये है कि हम इस जबरदस्ती की शादी फिर एक बार नहीं करेंगे। हाँ, हमारी पकड़वा शादी उर्वशी जी ने कराई, लेकिन भोला भैया आप भी तो हमारी पकड़वा शादी कराना चाहते थे ना डॉक्टर बाबू के साथ। आज तक डॉक्टर बाबू ने हमें पत्नी के रूप में अपनाया नहीं, और उसकी सजा किसे मिली? हमें। आज तक डॉक्टर बाबू सोचते हैं कि उसके दोषी हम हैं, पर अब भोलेनाथ जी ने हमें एक और मौका दिया है, तो हम अपने आप को किसी पर थोपेंगे नहीं। अभी तक तो जुबान चलाने वाली बहू देखी थी, ये तो गोली चलाने वाली बहू निकली। हे भगवान। ए उर्वशी, अपनी बेटी को समझाओ जरा। आलिया, बंदूक नीचे कर आलिया। नहीं, ये मेरे और गहना के बीच की लड़ाई है, और जो कोई भी बीच में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी मैं। आलिया बंदूक छोड़, 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 छोड़। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? तू जानकी जी पर बंदूक उठा रही है? हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, तेरे होने वाले ससुराल में सबसे ऊपर दर्जा है इनका, और तू इनके साथ ऐसा कर रही है? हाँ, क्यों? माफ कर दीजिए जी, मुझसे मेरे आयुष्मान छीन गया। उस गहना ने मेरे आयुष्मान को नहीं छोड़ा। मैं पगला गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए बुआ जी, आपको सजा देनी है ना दे दीजिए। चलाइए बंदूक मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आयुष्मान के बिना जी के क्या करूंगी, मर जाऊंगी। चलाइए गोली, चलाइए। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। जी माफ कर दीजिए इसे, आयुष्मान के जाने की वजह से अपने होश खो बैठी है। दीदी माफ कर दीजिए इसे समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रही है, इसलिए ऐसा कर दिया। ठीक है आलिया। ए राघव। जी दीदी। तुम पुलिस स्टेशन में फोन करो, कमिश्नर, मिनिस्टर, जिसको मर्जी आए फोन लगाओ।
हमको पता लगाना है कि आयुष्मान और गहना कहाँ है। जी दीदी। माई माई, अगर तू हमसे प्यार करती, हमरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती तो छोड़ दो डॉक्टर बाबू को और खोलो अमरात। हम ही जबरदस्ती की शादी नहीं करेंगे माई। हम नहीं बनेंगे किसी की जबरदस्ती की पत्नी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि हम ही जबरदस्ती की शादी करें तो ये हमारी शादी की नहीं, हमारी चिता की अग्नि होगी। क्या कर रही हो? बोला जाने दो जमाई बाबू को। नहीं काकी, आप गहना की बातों पर ध्यान मत दीजिए। गहना ये सब डॉक्टर बाबू के प्यार में कर रही है। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब तो दिमाग खराब सही, लेकिन हम इस जबरदस्ती के बंधन में नहीं बंधेंगे। हाँ, सुन रहे हैं हम अपने दिल की, और हमारा दिल कह रहा है कि किसी को मजबूर करके जोड़े गए रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। जबरदस्ती शादी हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? जबरदस्ती के रिश्ते को डॉक्टर बाबू अपना लेंगे लेकिन कभी हमें अपना नहीं मानेंगे, और हमें ऐसा जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग अगर जबरदस्ती हमारी शादी करवाना चाहते हैं तो हम कसम खाते माई, हम इस अग्नि में अपनी जान दे देंगे। क्या कर रही हो? सही कर रहे हैं हम। जो गलती एक बार ये पहले कर चुके हो, वो गलती हम इन्हें दोबारा नहीं करने देंगे। भाई हाथ खोलो हमरा। नहीं काकी, आप गहना की बात मत सुनो। कैसे नहीं सुने? हम इसकी माँ ही हैं। इसको दर्द में नहीं देख सकते। और आज तो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक पत्नी बोल रही, उसका तो मानना पड़ेगा ना। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। मुझे आयुष्मान को बचाना है। आयुष और आलिया की शादी होने वाली थी। नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। मुझे आयुष को बचाना है। आयुष, आयुष। गहना, हम अभी भी कह रहे हैं कि तुम ठीक नहीं कर रही हो।
क्यों छुड़वा रही हो तुम मुझे? क्योंकि हमने वादा किया है अपने आप से कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, कभी नहीं। आप भले ही हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, लेकिन हम आपको अपना पति मानते और हमारा फर्ज है आपकी रक्षा करना, फिर चाहे हमारे सामने हमारे घर वाले ही क्यों ना। सिर्फ इसीलिए जाने दोगी मुझे? अगर मैं आलिया से शादी करने चला गया तो रोकोगी नहीं मुझे? होने दोगी मेरी शादी आलिया के साथ? मुझे ये शादी रोकनी होगी। नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आलिया और आयुष्मान की शादी को रोकना होगा। अरे कुछ देर पहले तक तो जबरदस्ती शादी करना चाहती थी मुझसे, याद है ना? फिर अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्योंकि आलिया आपके लिए सही जीवन साथी नहीं है और हम आपको इससे छीनना नहीं, बचाना चाहते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि आप हमारी बात का भरोसा नहीं करेंगे। हमरा इतना करने के बाद भी आपने हमारी बात का विश्वास नहीं किया तो हमरा भी मन नहीं है आपके साथ रहने का, और हम नहीं चाहते कि आप इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ ढोएं। तो अगर आप आलिया से शादी कर कर खुश हैं तो हम आपकी खुशियों में अड़चन नहीं बनेंगे। लेकिन हमरा ये जो परिवार जबरदस्ती की शादी करवा रहा है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है और हम ये शादी नहीं होने देंगे। आपके दिल में हमरे लिए प्यार हो ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके मन में हमरे लिए कोई गलत फहमी हो। इसीलिए अब आपको हमसे शादी करने के लिए कोई जबरदस्ती मजबूर नहीं करेगा। सर का छप्पा छप्पा छान मारो और उन दोनों को हमारी आंख के सामने लाओ। नहीं तो बता रहे हैं सबके सबको जल समाधि करा देंगे, समझे? जितने लोग लगते हैं लगाइए, कुछ भी कीजिए, पर उन दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। समय कम हमारे पास, जल्दी कीजिए। मुझे तो नहीं छोड़ूंगा, पुलिस आती ही होगी। पुलिस आ जाए, मिलिट्री आ जाए, किसी से डरते नहीं हम। एक बार हमारी आंख के सामने आ जाए वो दोनों के दोनों, फिर एक नहीं 100 गोली चलाएंगे हम। अरे बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। शक्ति सिंह, तुम्हें गहना चाहिए और हमें आयुष्मान। तुमने जो कुछ भी किया है ना उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन अभी के लिए हम लोगों का एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है। चलाने की जगह थोड़ा दिमाग क्यों नहीं चलाती? बहू बनना है ना इस घर की। वो अजी पे बंदूक तान दी, अकल घास चढ़ने गई थी क्या तेरी? मुझे पता है तेरी अच्छी छवि बनाते बनाते मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन तू अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर रही है। अरे अगर तेरी इस हरकत की वजह से बुआ जी ने तेरी जगह कहना को पसंद कर लिया तो एक काम करना है, बंदूक लेना और या तो मुझे मार देना और या खुद को गोली मार लेना, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। नहीं हो। अब आप आजाद, को जो ठीक लगता है वो करे। चाहिए आयुष कहीं नहीं जाएगा।
आप यहाँ, आप ठीक तो हैं? आया भी यहाँ क्या कर रही है? आपको तो आराम करना चाहिए था ना। मैं ठीक हूँ। आयुष, तू ठीक है बेटा? हाँ, तू ठीक है ना? तूने आलिया से शादी तो नहीं ना की? अरे बोल ना, अरे बोल ना। कहना की मांग में सिंदूर। आयुष, गहना की मांग में सिंदूर तूने भरा है? तूने गहना से शादी कर ली? क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? बेटा तू मुझे जवाब देना, तूने किससे शादी की है? हुआ क्या है? आप क्यों पूछ रही हैं? बात क्या है? आलिया अच्छी लड़की नहीं है बेटा। तू नहीं जानता कि उसने और उर्वशी ने मिलकर क्या किया है। कमला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ क्या कर रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे को बता रही थी कि आलिया अच्छी लड़की नहीं है। वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुम्हारा सच आज सबके सामने आएगा। वही सच जो कमला माई आप सभी लोगों को बताने आ रही थी, लेकिन तुमने कमला माई और डॉक्टर बाबू को बोरी में बंद कर दिया। और ये पकड़वा शादी ठीक है? क्यों अपनी और मेरी जिंदगी की तरह आयुष्मान की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? चुपचाप आयुष्मान और आलिया की शादी होने दो। लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं सुनूंगा। आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ आलिया के साथ। आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ गहना के साथ। मेरे सामने आवाज उठा रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे का भला चाहती हूँ। बस बहुत हो गया तमाशा। अब आयुष्मान की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। चलो आयुष्मान। हाँ आयुष्मान, बहुत हो गया। अब किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी आलिया के साथ ही होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, इस भोला और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कीजिए। ये लोग जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए। हमारे परिवार वालों को गिरफ्तार मत करिए। तेरा परिवार जेल जाने के ही लायक है। सबसे पहले इस लड़की को गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल सही कहा। ये लड़की जब जेल जाएगी ना, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। इसे इसकी असली औकात पता चलेगी। लेकर जाइए इसे। और हम नहीं चाहते कि आप इस जबरदस्ती के रिश्ते का बोझ ढोएं। तो अगर आप आलिया से शादी कर कर खुश, तो हम आपके खुशियों में अड़चन नहीं बनेंगे। अब आप आजाद हो। आयुष्मान, तुमने फिर इस लड़की को बचाया। अरे ये लड़की जेल जाने के लायक ही है। अरे आप लोग देख क्या रहे? पकड़ लो इन सबको। अरे हमने कुछ नहीं किया है। ये सब किया धरा आलिया और उसकी माँ का है। छोड़िए, हमारी माई को हमारी माई ने कछु नहीं किया है। ये सब इसी लड़की का किया धरा है।
लेकर जाइए इसे। ये आखिरी मौका है तेरे पास कहना को रोकने का और अपना रिश्ता बचाने का। वही तो आखिरी मौका है, जाने दे इसको और खत्म कर दे झूठी पकड़वा शादी को। शादी जबरदस्ती की थी पर झूठी नहीं थी। जबरदस्ती के रिश्ते का कोई मूल नहीं होता। मूल तो तुझे कहना के प्यार का उसके जाने के बाद पता चलेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तू देर मत कर, खत्म कर दे इस रिश्ते को, जाने दे उसे। रिश्ता खत्म कर भी देगा तो प्यार कैसे खत्म करेगा? एक बार जेल चली जाएगी ना कहना तो प्यार भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जेल भेज देगा पर उसे अपने दिल से कैसे निकालेगा? चुप कर जाओ तुम दोनों। आयुष्मान, कहना कहीं नहीं जाएगी। क्यों आयुष्मान, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कहना मेरी पत्नी है। कहना मेरी पत्नी है और वो कहीं नहीं जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।